पूर्णिमा व्रत की संपूर्ण कथा। पूर्णिमा व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से सत्यनारायण भगवान की पूजा इस दिन करने से अधिक फल मिलता है। इस कथा में भगवान विष्णु द्वारा बताए गए व्रत के प्रभाव और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। पूर्णिमा व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण और सत्यवादी था, लेकिन अत्यधिक निर्धनता के कारण वह और उसका परिवार बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वह भोजन और धन की खोज में नगर में भटक रहा था, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। थक हार कर वह एक जंगल में चला गया और भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स, यदि तुम अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन व्रत रखो, भगवान सत्यनारायण की पूजा करो और कथा का श्रवण करो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा मानते हुए पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई, घर में सुख शांति आ गई और उसका परिवार आनंद पूर्वक रहने लगा। पुराने समय में तुंगध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही अहंकारी और धर्म कर्म में विश्वास नहीं करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने देखा कि कुछ ग्रामीण पूर्णिमा का व्रत कर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा ने इसे अंधविश्वास समझकर ग्रामीणों का मजाक उड़ाया और बिना पूजा किए वहां से चला गया। राजा के इस व्यवहार से भगवान नाराज हो गए और उसे दंड देने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में राजा का सारा वैभव नष्ट हो गया, उसका खजाना खाली हो गया। प्रजा उससे नाराज हो गई और उसके जीवन में दुखों का अंबार लग गया। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने एक ब्राह्मण से उपाय पूछा। ब्राह्मण ने उसे पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण कथा करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी और भगवान से क्षमा मांगी। इससे उसके सभी कष्ट समाप्त हो गए। उसका राज्य पुनः समृद्ध हो गया और उसके जीवन में शांति आ गई। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी अक्सर भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना किया करते थे। एक दिन उन्हें पूर्णिमा का व्रत रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब वह पुत्र युवा हुआ तो एक बार व्यापारी उसे व्यापार के लिए विदेश भेजने लगा, लेकिन जाते समय उसने पूर्णिमा का व्रत नहीं किया और न ही भगवान की पूजा की। इस कारण रास्ते में समुद्र में तूफान आ गया, जिससे उसका जहाज डूबने लगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मन ही मन भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की। भगवान ने उसकी रक्षा की और वह सुरक्षित घर लौट आया। इसके बाद उसने न केवल स्वयं व्रत किया बल्कि नगरवासियों को भी इसकी महिमा बताई। पूर्णिमा व्रत करने से मिलते हैं ये फल। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, मन की शांति मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्णिमा व्रत की कथा सुनता और व्रत करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कैसे करें पूर्णिमा व्रत? सूर्योदय से पहले स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। सत्यनारायण कथा पढ़े या सुने। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा व्रत करते हैं, उसे सभी इच्छित फल प्राप्त होते हैं और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सत्यनारायण भगवान
की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय।